नमस्कार। आज बड़ा ही खुशी का मौका है और आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी की लाल किले से जो हर साल की तरह एक बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला भाषण सुना और बहुत कुछ हो रहा है बदलाव इस वक्त देश में, समाज में और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बदलाव के साथ हमारे लिए भी बहुत सारे नए आयाम और साथ-साथ बदलाव बदलाव में शरीक होने का एक बहुत अच्छा मौका प्रस्तुत होगा। पर बदलाव के साथ आप तभी जा पाते हैं जब उस विषय में आपको थोड़ी जानकारी हो। और समस्या ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग सारी जानकारी नहीं रख पाते, जिम्मेदारियाँ होती हैं सबकी। और यही एक पहलू है तेली समाज युवा फाउंडेशन का, जो चाहता है कि समाज के लोग जागरूक हों, जानकार बने और इतने सारे आयाम जो हैं आज हमारे लिए, उसका भरसक लाभ निस्वार्थ मन से लाभ लें और बदले में देश को और समाज को कुछ दें। हर इंसान जिसको मैं जानता हूँ अपने समाज के प्रति बड़ी ही निष्ठा रखता है, उम्मीदें रखता है, सपने रखता है, आस भी रखता है। पर ये उम्मीदें जो हैं, ये कभी-कभी धराशायी रह जाती हैं। कहीं न कहीं लोग जो हैं गलत रास्ते निकल जाते हैं या गलत मार्गदर्शन मिल जाता है। ऐसे भी लोग हैं जिनको मार्गदर्शन नहीं मिलता, भटकते रहते हैं, ढूँढते रहते हैं कि कहीं कोई जवाब मिल जाए। और ऐसे में ज़्यादातर लोग किसी न किसी मार्फ़त निकल जाते हैं, कहीं न कहीं पहुँच जाते हैं। और यही चीज़ हमारे वॉलंटियर्स ग्रुप में भी एक समय था। ज़्यादातर हम वॉलंटियर्स भी ज़िंदगी की इन्हीं उतार-चढ़ाव के रास्ते कहीं न कहीं पार-घाट लगे, कहीं न कहीं मिले। मैं सभी वॉलंटियर्स को आज इस कार्यक्रम के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। तेली समाज युवा फाउंडेशन काफ़ी मेहनत कर रही है, दिल-ए-जान से मेहनत कर रही है और उनके रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं, उनके व्हाट्सएप के ग्रुप्स द्वारा, उनके उनके फेसबुक के पेजेस द्वारा और उनका वेबसाइट पे आज देखा जा सकता है मैट्रिमोनियल में करीब-करीब 2000 से ज़्यादा प्रोफाइल इस वक्त मौजूद हैं। सन 2014 से ये कार्यक्रम शुरू है और ये वॉलंटियर्स इतने अपनी व्यस्त ज़िंदगी के बावजूद भी बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कहीं न कहीं ये ज़िम्मेदारी हम सभी की बनती है कि इसमें इनका साथ दें, इनका हाथ बटाएँ। कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पर आज मैं विशेष टिप्पणी करना चाहूँगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और साथ-साथ मेरी उम्मीद रहेगी आप सभी से कि आप इन नए उपक्रमों पर कैसे अपना योगदान दे पाएँ, कैसे समाज को आगे बढ़ाने में मदद करें और अपने मनुष्य जीवन में ये एक मिला एक मौका, इसको कैसे अच्छे से साकार करें, अपने साथ-साथ अपने आस-पास के सभी लोगों को एक अच्छे जीवन की सहूलियत दें। कहना तो बहुत आसान होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार मन में निष्ठापूर्वक कोई भी कार्यक्रम या कार्य करने की ठान लेता है, तो मैं जानता हूँ तेली समाज का एक-एक इंसान जो है, पीछे नहीं हटता, क्योंकि तेली हैं हम में है दम। और इसी प्रयास के लिए इसी प्रयास को हमने नाम दिया है आत्मनिर्भरता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक आवाज़ दिया है सभी को कि इस देश को हम आत्मनिर्भर बनाएं, हम सभी आत्मनिर्भर बने, तो हमारा समाज क्यों पीछे रहे। हम उनके साथ हैं और हम सभी कुछ न कुछ करना चाह रहे हैं और साथ ही मिलकर इसको पार घाट भी किया जा सकता है। हीरो कोई एक अकेला नहीं होता, देश में सभी हीरो हैं, सभी समाज बंधु हमारे हीरो हैं, आप भी हैं। पर
आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपको सोचना है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस वक्त जो है, आज का दिन जो है, इसमें आप सभी को मेरा साथ देना है। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने राष्ट्रगान से। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने राष्ट्रगान के लिए हम सब खड़े हो जाएं और अपने हृदय, अपने दिल पर हाथ रख के जो है, आप भी मेरे साथ गाएं। सभी लोग खड़े हो जाएं। आप सभी से अनुरोध है, राष्ट्रगीत की, राष्ट्रगान की आप सभी को रिस्पेक्ट करनी है। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, भारत माता की जय। तो हमारा समाज जो है काफी बड़ा है, और आप सभी को ये जान के खुशी होगी कि हमारे तेली बंधु जो हैं पूरी दुनिया में हैं। एक छोटा सा नेट पे आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि हम ना सिर्फ भारत में हैं, हम नेपाल में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, इजराइल में हैं और दुनिया के कई कोनों में। ये नहीं है सिर्फ कि ये एक हिंदू धर्म की देन है, ये समाज जो है ये फैला हुआ है, काफी विस्तारित है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 14 से 17 करोड़ की ये आबादी रखता है। और विशेषता ये है कि अपने भारत देश में करीब 2035 सरनेम्स, उपनाम या परिवार का नाम, जैसे आप अपने सामने देख सकते हैं। इसमें आपके सामने ये महाराष्ट्र तेली समाज से बहुत सारे सरनेम जो आप देख सकते हैं। इसमें साहू हैं, जगनाड़े हैं, काले, मेहर, गुप्ता, राउत, पन्हाले, मस्के, जितने नाम लोग कम हैं। और यही एक विशेषता है कि इतनी विविधता होने के बावजूद ये समाज एकजुट है, लोग मिलजुल रहे हैं, लोग हमेशा नित नए कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं समाज के लिए। और यही चीज़ जो है मुझे बहुत हैरान भी करती है और बहुत खुशी भी होती है कि विविधता में भी हमारे पास एकता है, और इसी चीज़ को हम आगे ले जाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। तो वॉलंटियर्स जो हैं कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं किसी न किसी चीज़ों से, और हम अभी भी ओबीसी कम्युनिटी में आते हैं। हालांकि मैं इस वक्त इस चर्चा में रिजर्वेशन पे कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर ये मैं ज़रूर सोचना चाहूँगा कि हम अगर पिछड़े हैं तो क्यों हैं। इसके बहुत से कारण हैं, और ये कारण आपके सामने आप देख रहे हैं। सबसे पहला है अज्ञानता, जहाँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में ना हमें मालूमात है, ना जानकारी है, और इसके चलते जब आपके पास किसी चीज़ के बारे में ज्ञान ना हो तो मानसिक रूप से आप थोड़े कमज़ोर पड़ ही जाते हैं। ऐसे में अन्य समाज, अन्य लोग, अन्य देश, इनके सामने भी आप पीछे रहते हैं। एक मन में डर सी होती है। दूसरा आप देखें असमानता या अंतर। कई लोग हमसे काफ़ी आगे हैं, और आगे होने का कारण यह है कि उनकी जो
पूर्वज रहे हैं, उन्होंने काफ़ी पहले से कोई भी, चाहे हो नॉलेज रिलेटेड, ज्ञान रिलेटेड, या आर्थिक, पैसों से लेन-देन, व्यावहारिक, सामाजिक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ उन्होंने पहले से अपना एक स्तर बनाए रखा है और इसके चलते वो लोग एक बेहतर लेवल पे हैं हमारे मुकाबले। और कभी न कभी ये चीज़ हमारे सामने ज़रूर आती है जहाँ हम ज़रूर महसूस करते हैं कि कुछ न कुछ तो पिछड़ा है, कुछ न कुछ रह गया है। एक चीज़ और जो आपके सामने दिख रही है आपको, अहंकार और द्वेष। हम में ऐसे भी लोग हैं जो एक वर्चस्व बनाने के लिए हमेशा एक प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि भाई हम ही सबसे ऊपर रहें। और याद रहे, ऊपर चढ़ने के लिए किसी न किसी को तो नीचे उतारना पड़ता है। और इसी के लिए एक बहुत इसी विषय पर एक बहुत प्यारी सी कहानी याद आती है, जो काफ़ी साल पहले भी मैंने एक कार्यक्रम में लोगों के सामने रखा था। एक डब्बा ले लीजिए जिसमें आप कई केकड़े जो होते हैं उनको उसमें रख दीजिए। जैसे एक हाथ केकड़ा ऊपर जाने लगता है तो दूसरे जो है उसको खींच के नीचे ले आते हैं। नतीजा ये होता है कि कोई केकड़ा ऊपर ही नहीं जा पाता, बाकी सब नीचे गिर जाते। कहीं न कहीं वो जो अहंकार होता है लोगों को खींच ले आता है। ऐसे में एक गिरता है तो 4 उसके पीछे और गिरते हैं और कोई आगे नहीं बढ़ पाता, कोई चल नहीं पाता। और इसी का एक नतीजा बनता है प्रतिद्वंद्विता। कोई कुछ करने जाता भी है तो दूसरे खड़े हो जाते हैं सामने कि भाई हम भी हैं, हमारा भी वर्चस्व है, हम भी कुछ करना चाहते हैं। और ऐसे में जो है आपके अलग ग्रुप्स बन जाते हैं और दल बन जाते हैं और उसके बाद जो है दल और दल बन जाता है दलदल। और दलदल में जो है सब धंसे चले जाते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी ओर जो गरीब तबके के हैं, हमारे समाज के जो मित्रगण हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि भाई हम दुर्बल हैं, ना हमारे पास राजनीतिक शक्तियां हैं, ना हमारे पास एकता न होने के कारण कहीं न कहीं हम लाचार हैं। हम अपनी बात मनवा नहीं पाते, हम अपनी समस्याओं को लोगों के सामने ले नहीं जा पाते। और इसी का नतीजा है कि हम अभी भी अपने आप को पिछड़ा महसूस करते हैं। जब आपका दुराचार हो, जब आपको लोग आपसे दूर रखें, तो मन में कभी-कभार वो भी हीन भावना मन में जागृत होती है, जहाँ आपको लगता है कि भाई मेरा जीवन व्यर्थ है, या फिर मैं इस समाज के लायक नहीं हूँ, या मैं इस दुनिया में रहने लायक नहीं हूँ। और इसी का नतीजा ये होता है कि लोग दूर रहते हैं, जुड़ते नहीं। उनके मन में डर रहता है कि भाई लोग बड़े हैं मेरे सामने, मैं इनके सामने कैसे जाऊँ। गाँव में, देहातों में चले जाओ तो लोग आज भी दुराव रखते हैं। ज़्यादा इस विषय में चर्चा करना इस समय ठीक नहीं होगा। आगे वैचारिक मतभेद लोगों में है, जहाँ कोई चाहता है कि भामाशाह जी हैं समाज के लिए, कोई चाहता है माँ कर्मा देवी हो, कोई चाहता है कि हम भगवान कृष्ण को पूजें, कोई चाहता है भगवान राम को पूजें। अब कार्यक्रम जब होते हैं समाज के, तो नवरात्र के पंडाल में भी दुर्गा माँ के लिए कौन सा पहनावा हो, कार्यक्रम कैसे किए जाएं, ऐसे विषयों पे भी मतभेद हो जाते हैं। और मैंने देखा है कि जो दल होता है दलदल में बदल जाता है, और जब बदलता है तो लोग एक दूसरे का विरोध भी करते हैं, और विरोध का नतीजा ये होता है कि लोग जो है टूटते हैं। और ये टूटना ही कहीं ना कहीं एक पिछड़ेपन का कारण है। आगे हम इस विषय पे और भी चर्चा करेंगे कि ये कैसे मायने रखता है। आपके सामने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक हैं, अब्राहम मास्लो। इनकी एक बहुत बड़ी खोज जो आज हर एमबीए, देश का हर पोस्ट ग्रेजुएट जो इनके विषय में जानता है, आपसे बताएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सबके जीवन में मायने रखती हैं। तो जैसे आपके सामने ये त्रिकोण है, जो सबसे नीचे एक का आंकड़ा दिख रहा होगा आपको, जहाँ लिखा है शारीरिक आवश्यकताएं। इसमें सबसे ज़रूरी, अहम रोटी, पानी, खाना। और ये जब हो जाता है
तो नंबर 2 पे आता है सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, जिसमें आपका मकान हो गया, पैसे की आवक हो गई, एक अस्थायी रूप से कोई ना कोई व्यवसाय हो गया। जब इन दो चीज़ों की आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती हैं, तो इंसान जो है 3 नंबर यानी स्नेह या अपनत्व, इसकी ओर बढ़ता है। वो चाहता है कि मैं लोगों के साथ जुड़ूं, लोगों से मित्रता करूं, समाज में उठना बैठना हो। और उसके बाद जो नंबर 4 पे आता है, स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं। ये तब आता है जब आदमी अपने सर्वस्व के लिए प्रयास करता है, सोचता है, चाहता है कि यार मैं सबसे बेहतर हूँ, सबसे आगे हूँ। समाज में जो कार्यक्रम होते हैं, इस विषय पर भी काफ़ी टीका टिप्पणी हो चुकी है। यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे लोग हैं जिनकी मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बहुत मेहनत करके लेवल 1, 2, 3 और अब लेवल 4 पे हैं, जो समाज का मार्गदर्शन करते हैं, समाज के लोगों की मदद भी करते हैं, काफ़ी आत्मीयता से लोग मिलते भी हैं। पर कहीं न कहीं कार्यक्रमों में मैं देखता हूँ, तो एक चीज़ समझ में ये भी आती है कि मंच पर बैठना उनको काफ़ी पसंद है। वो चाहते हैं कि भाई हमने इतनी मेहनत की है, तो कहीं न कहीं हम इसके हकदार हैं। और ये कहीं न कहीं जो बात आती है, लोगों में 2 तरीके से काम करती है। जो लोग उनको जानते हैं और मानते हैं, वो उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो नहीं जानते या मानते हैं, वो यही समझते हैं कि भाई ये लोग बस मंच पे बैठे हैं, हमारा क्या? हमारे लिए क्या? और यहाँ भी जो है मनमुटाव होता है। सभी को खुश रखना एक बहुत ही मुश्किल कला है, सभी को नहीं आता, और ये अकेले अकेले आदमी के बस की बात नहीं। नंबर 5 पे जो आप देखते हैं, आत्मविकास की आवश्यकता है। आत्मविकास जो है, आदमी उस लेवल पर आता है जब वो सोचता है कि मैं सब कुछ तो हासिल कर चुका हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए क्या बनाया, मैंने अलग क्या बनाया। और कहीं न कहीं आत्मविश्वास रखता है कि हाँ, मैं इस एक स्तर पे पहुँचना चाहता हूँ। एक राष्ट्रीय स्तर हो या सामाजिक स्तर हो, लोकल लेवल हो, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोगों के सामने अपना बनाकर दिखाना चाहता है, अपनी काबिलियत से, अपने हुनर से। और इसी को कहते हैं आत्म संतुष्टि। तो जैसे आप बगल में देख रहे हैं, लेवल 1 पे आदमी जो अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतें हैं, जैसे भूख है। नंबर 2 पे आप देख रहे हैं आय का स्थायी स्रोत, 3 पर आप देख रहे हैं मित्रता, 4 पर देख रहे हैं पद प्रतिष्ठा, अब 5 पे है आत्मसंतुष्टि। और समाज में आप यही चीज़ देखेंगे कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो समाज के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं पद प्रतिष्ठा या संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। जो लोग आज समाज में 30 साल, 40 साल से काम कर रहे हैं, वो लेवल 5 पर पहुंच चुके हैं। समाज में सभी उनको जानते हैं, उनका आदर करते हैं। पर ऐसे भी लोग हैं जो आज लेवल 3 पर हैं और लेवल 4 की भी सोच रहे हैं और प्रयास भरसक कर रहे हैं, पर कुछ न कुछ छूट जा रहा है। कोई चीज़ बनाने में या खड़ा करने में समय नहीं लगता, उसको आगे ले जाना, उसको एक गोल, एक टारगेट की ओर ले जाना बहुत कठिन है, बहुत परिश्रम लगता है, कोई आसान काम नहीं है। और यही चीज़ मैंने गए पिछले 6 सालों में जब तेली समाज युवा फाउंडेशन के साथ जुड़ने से देखा है कि हफ्ते में नहीं करके भी 5 से 10 घंटे का समय देना पड़ता है। रोज़ाना मान लीजिए एवरेज आपको पौने घंटे से 1 घंटा आपको देना है। तो समाज विकास के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर अपने आप को आप सोशल सर्वेंट समझ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके परिवार का एक हिस्सा है समाज, और आप समाज का एक हिस्सा हैं। और जितना आप समाज को देंगे, उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। पर यही है कि आपको जुड़े रहना होगा। कभी-कभार हताश होता है इंसान जब सोचता है कि मैं इतना कर रहा हूँ, रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। मन तो बहुत करता है, झिझक बहुत होती है कि यार छोड़ दो, ये सब नहीं कर पाएँगे। पर जब मुड़ के जाते हैं और वही समस्याएँ सामने नज़र आती हैं, तो मन में ये भी ललक आती है कि अरे यार, इतना कठिन भी नहीं है, इसको कर सकते हैं। तो वो भी एक
झोंके की तरह कभी ऊपर कभी नीचे होता है। इंसान है, हताश होना भी जायज़ है कभी कभार। तो ये आपके सामने इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि सभी लोग भले तन मन धन से जुड़ने की बात करते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं दे पाते। और जब वो नहीं दे पाते, तब जो उम्मीदें लोग बनाए बैठे हैं, जब उनसे नहीं मिल पाते तो मन मुटाव होता है, और तब दल जो है दलदल में बदलने लगते हैं। और यही चीज़ जो है समाज सेवकों के लिए बहुत कठिन हो जाती है। आइए आगे इस पे चर्चा करेंगे, क्यों हमने तेली समाज युवा फाउंडेशन की नींव रखी, क्या बातें थी, क्या हुआ जब हमें भी सोचना पड़ा कि यार कुछ करना पड़ेगा। तो बात यह है कि जितने वॉलंटियर्स आपके साथ हैं, जो तेली समाज युवा फाउंडेशन के, जल्दी आपके सामने नजर नहीं आएंगे, उनके फोटो और नाम जल्दी मिलेंगे नहीं। सब के सब पढ़े लिखे हैं, कम से कम ग्रेजुएट हैं। ज़्यादातर लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। कोई एडवोकेट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इवेंट मैनेजर है, कोई इंजीनियर है, कोई कैपजेमिनी जैसे बड़ी कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो कोई डॉक्टर है। तो एक बहुत ही प्यारा मिश्रण है इस टीम का। और ये सभी टीम मेंबर्स कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यक्रमों में मिलते मिलते भटकते भटकते जुड़े, और सबकी बात वही आई कि यार इन कार्यक्रमों में कुछ हो नहीं रहा है, बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं लेकिन कुछ अंजाम नहीं आ रहा है। खासियत ये थी कि ये सभी वॉलंटियर्स जो है अपने करियर में कहीं ना कहीं भटक ही रहे थे, और कुछ न कुछ उन्होंने हासिल कर लिया। सब ये बात को भी मानते थे कि अगर कोई गॉडफादर होता, कोई मार्गदर्शक होता, तो हो सकता है करियर बेहतर होती। आप कह सकते हैं कि भाई विधि का विधान है, आप लोगों को जो अचीव करना है या आप जो कुछ पाया है, ये भी आपके विधि का विधान है, या आप लोगों को मिलना भी शायद विधान था। बात तो सही है। और यही चीज है कि जो हौसला रखते हैं कुछ करने का, वो तो आगे चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे भी हैं जो बिखर रहे हैं। और वही बिखरना हम देख रहे थे कि बहुत से बच्चे समाज में आना नहीं चाहते। मुंबई जैसे शहर में खास करके अपनी और यूपी बिहार के बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत डरते भी हैं इन कार्यक्रमों में आने से, क्योंकि कुछ कमियां हैं हम में जो हमें कमजोर दिखाती हैं। इस बात का बुरा ना माना जाए, ये बात सोचने योग्य है कि यार वो कमियां हैं तो क्या है, उस पर क्या कार्य किया जाए। इसके ऊपर हम चर्चा आगे करेंगे थोड़ी देर। पर हाँ, बिखर रहे थे हम लोग। साथ साथ कार्यक्रमों का जो रूपरेखा, जो हालचाल चल रहा था, समझ में आ रहा था कि यार इससे कुछ होगा नहीं, शायद इससे कुछ बढ़ नहीं पाएंगे हम। और ज़्यादा जानकारी कार्यक्रमों से नहीं मिलती थी। करियर है, जॉब्स है, शादी ब्याह है, ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा था, जिससे सभी को कोई ना कोई श्रम परिश्रम करना पड़ रहा था, सब समस्याओं से घिरे हुए थे। तो बार बार मन में ये आ रहा था कि यार अलग क्या हो, कुछ हो। साथ साथ दूसरे समाज के जो कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम अलग तरीके से होते हैं। उनके वरिष्ठ लोग भी जो आते हैं कार्यक्रमों में, बच्चों के लायक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के लिए मानधन होता है, और युवा पीढ़ी के लिए खासकर कोई ना कोई विशेष कार्यक्रम होता है, टैलेंट कॉन्टेस्ट होती है, या स्पोर्ट्स होता है, मेडिकल कैंप होते हैं। तो ये सब देखने के बाद ये वॉलंटियर ग्रुप के मन में भी वही आस्था थी कि यार हम वैसा क्यों ना करें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुंबई समिति, तेली साहू समाज समिति, एडवोकेट गिरजा शंकर जी, डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, हमारे कुलाबा के समाज के पितामह श्री लालजी गुप्ता जी। इन सभी के साथ मिलने के बाद इन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया। इन्होंने कहा कि आप लोग अपने ही समाज के कार्यक्रम में इन चीज़ों को ले आएं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और धीरे धीरे जो है कारवां शुरू हुआ। 1 से 2, 2 से 4, और करीब 6-8 महीने में हम लोग 20 लोग के आसपास हमारा आंकड़ा जमा हो गया। और धीरे धीरे कार्यक्रमों में आवाजाही शुरू हुई, और युवाओं के लिए कार्यक्रम भी शुरू हो गए। धीरे धीरे कार्यक्रम में भी बच्चों का आना जाना बढ़ रहा था। तभी आइडिया भी आया मन में कि यार इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे जोड़ें। आज कोई भी काम आप पेपर पे करें, आप एक सीमित दायरे में काम करेंगे। इंटरनेट के माध्यम से आप देश को जोड़ सकते हैं, दुनिया को जोड़ सकते हैं। और इसी के चलते समाज को एक सूत्र में बांधने की बात भी शुरू हुई।
और इन बातों का नतीजा ये था कि 2016 में 2015 में हमने वेबसाइट बनाई। 2016 में उसको पूरा एक नया रूप पेश किया गया। उसमें 2015 में जो मैट्रिमोनियल था, इसके साथ-साथ जनगणना का भी काम शुरू हुआ। समाज के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और ख़ासकर ये जो मुहिम चलाई गई थी जनगणना की, पूरे मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, विरार, वसई, इन सारे इलाकों में करने के बाद मुंबई से करीब-करीब 5 से 6 हज़ार लोगों ने इसमें भाग लिया। बहुत बहुत अच्छा लोगों से हमको सपोर्ट मिला। मन में अब ये भी बात आई कि इन चीज़ों को आगे ले जाने के लिए बदलाव में और बहुत कुछ करना है, जनगणना से काम नहीं चलेगा। तो साथ-साथ मन में आया कि इसको काहे नहीं, लोगों के लिए नौकरी जो एक और समस्या है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याओं के ऊपर हम बात करते गए और नए-नए तरीकों को हम अपनाते गए। और तब जाके हमारे ये 6 उद्देश्य जो हैं ये तय हुए। सबसे पहला शैक्षणिक, जहाँ एजुकेशन या शिक्षा पर बहुत हमने ज़ोर दिया। अभी भी याद है, पहला कार्यक्रम सन 2014 में हुआ था जोगेश्वरी में, जहाँ बच्चों का करियर मार्गदर्शन का कार्यक्रम किया गया वॉलंटियर्स के बैनर तहत। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बहुत बहुत प्रोत्साहन मिला। उसके बाद बात आई, बहुत से डॉक्टर हैं इस ग्रुप में, उन्होंने कहा कि लोगों को अपने स्वास्थ्य और आरोग्य पे भी ध्यान देना है। तो एक चीज़ हमने तय कर ली कि जो भी कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में मेडिकल कैंप हो, दवाइयाँ हो, डॉक्टर हो, सस्ते में या तो मुफ्त में इलाज हो। तो अब हमारे हर कार्यक्रमों का एक अभिन्न हिस्सा होता है मेडिकल कैंप। मैट्रिमोनियल, बहुत से कार्यक्रम हुए, बहुत से स्टेज पे मैट्रिमोनियल का काम हो रहा है। साथ-साथ इसको हमने ऑनलाइन कर दिया। पहले जब कार्यक्रम होते थे तो लोग फॉर्म भरते थे, फॉर्म जमा होती थी, फ़ोटो जमा होते थे। कभी-कभार फॉर्म नहीं भी जाते थे आगे, कार्यक्रम भी नहीं हो पाता था। मैट्रिमोनियल वेबसाइट जो हमारी है आज, इस पर धीरे-धीरे करीब 4 से साढ़े 4 हज़ार लोगों ने रजिस्टर किया है और इस वक़्त करीब 2000 प्रोफ़ाइल लाइव हैं, एक्टिव प्रोफ़ाइल हैं। अगर आपको समय मिले तो शादी.टेलीसाउ समाज के वेबसाइट पे ज़रूर जाके देखें और अपने मन माफ़क घर परिवार ढूँढें। आज इसी वेबसाइट के मार्फ़त हमारे 3 वॉलंटियर्स, मैं वॉलंटियर्स नहीं कहूँगा उनको, मैं उनको पार्टनर कहूँगा, और ये जो हैं इनको चला रहे हैं, लड़कियाँ हैं और ये भी अपने समाज से हैं। इनके लिए एक स्थायी रोज़गार का भी आयाम हो गया है और ये जो हैं रोज़ 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं। समाज के लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं और जानकारी देने से लोग जुड़ भी रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है कि रोज़ाना 5 से 10 नए प्रोफ़ाइल रजिस्टर हो रहे हैं और इसी का नतीजा है कि लोगों का विश्वास जो है हम पर बढ़ता जा रहा है। और जब लोगों का विश्वास आप पे बढ़ता है तो एक ज़िम्मेदारी भी कंधों पे आती है। आगे बढ़ते हैं, नौकरियों की बात करते हैं। बहुत से बच्चे परेशान हैं, खासकर वो बच्चे जिनके घर में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके दायरे में प्राइवेट या सरकारी संस्थाएं नहीं हैं। नौकरियां कैसे मिलती है, क्या करना होता है, इसके बारे में जानकारी नहीं होती। बहुत से बच्चे ऐसे जो बायोडाटा भी नहीं लिख पाते ठीक से और कंपनियों में उनको ढंग से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो इन चीज़ों के ऊपर भी हमने काफ़ी सोचा। 1-2 कार्यक्रम किए बच्चों के लिए, जहाँ बायोडाटा कैसे लिखा जाए। साथ-साथ हमने वेबसाइट बना दी आज, जो पूरे भारतवर्ष में आप कहीं से भी, कोई भी शहर में कौन सी नौकरियां आ रही हैं, इसकी जानकारी आपको वेबसाइट से मिलेगी। 1 हफ्ते पहले करीब एक वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत किया गया कि नौकरियां ढूंढना कितना आसान है। आप मात्र 2 से 3 मिनट में बिना कोई रजिस्ट्रेशन किए आपके शहर में, चाहे आप छत्तीसगढ़ से हो, रायपुर से हो, बीना हो, इलाहाबाद हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी, कहीं से भी हो, आप तुरंत ढूंढ सकते हैं। और आप जैसे नौकरियां ढूंढना शुरू करते हैं, कोई हताश भी होता है तो वो भी सोच बैठता है कि अरे यार, इतनी नौकरियां हैं, मुझे तो जानकारी नहीं थी। और जब वही बात आ जाती है, अज्ञानता जिसके बारे में हम कह रहे हैं, जब आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ जाना है, तो कोई भी रास्ता चल जाएगा। और यही चीज़ है, लोग भटकते हैं। तो वो भटकने को रोकने के लिए
ये नौकरियों की सुविधा हमने शुरू की। हमारे कुछ सपने हैं और उन सपनों के लिए मैं थोड़ी देर में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि उनको कैसे हम और आसान करेंगे, कैसे बदलाव लेके आएंगे। आगे बढ़ते हैं। समाज में जितना पुरुषों का योगदान है उससे कहीं ज़्यादा औरतों का है, नारियों का है। पर उनको कहीं न कहीं आज भी हम देख रहे हैं कि उन पर दबाव है, पारिवारिक दबाव है, ज़िम्मेदारियाँ उन पर उतनी हैं और वो बढ़ चढ़कर समाज सेवा में साथ नहीं दे पा रहे। बड़ी खुशी होती है जब दूसरी संस्थाएँ भी व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से औरतों को अच्छे-अच्छे योगदान के लिए उनको प्रोत्साहन देते हैं, खुशी होती है। पर अभी भी कहीं न कहीं ये बात आती है कि उनसे और उनसे और कैसे लोगों को जोड़ा जाए और समाज को और कैसे आगे बढ़ाया जाए। जब तक इन चीज़ों के प्रयास नहीं करेंगे, हम कितने भी सफल हो जाएँगे, हम असफल ही कहलाएँगे। और इस पर भी हम गहन चर्चा कर रहे हैं और औरतों के लिए जल्द ही नए-नए कार्यक्रम हम नए-नए कार्यक्रमों की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आप ज़रूर हमारे वेबसाइट पर, फेसबुक के पेज से टच में रहें, आपको पता चलता रहेगा। और सबसे आखिरी जो देख रहे हैं, आर्थिक या फाइनेंस, इस पे हमने इसलिए जोर दिया कि हम पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन पैसा का जो निवेश है, उसको हम ढंग से नहीं कर पाते और इसके चलते कहीं न कहीं गलत लोन या गलत निवेश के चलते हम फँस जाते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। और नुकसान का खामियाज़ा सिर्फ़ हम अकेले नहीं होता, नुकसान का खामियाज़ा हमारे परिवार, हमारे रिश्ते-नाते और समाज में भी सभी को उठाना पड़ता है। और जब एक भी परिवार बैठता है तो साथ में कम से कम 10, 12, 15 लोग जो हैं उससे कहीं न कहीं पीड़ित हो जाते हैं और आगे चलकर ये अगले पीढ़ी के लिए दबाव बन जाता है। तो इसी के चलते लोगों को अधिक जानकारी देने के लिए हम विभिन्न संस्थाओं से बात करते हैं, जो आके लोगों को जानकारी देते हैं और उन जानकारी के तहत लोग बेहतर निवेश कर पाएँ। यही हमारा भरसक प्रयास है। हम ना किसी के कमीशन एजेंट हैं, ना हमारी कोई एजेंसी है। ये बहुत ही सरल है और सिंपल तरीका है कि जब देख रहे हैं कि लोग गलत निवेश कर रहे हैं, उनसे बातचीत करके पता चलता है, तो उनसे पूछा जाता है कि भाई अगर ऐसी कोई जानकारी आपको मिले तो ठीक रहेगा और लोग जब तैयार होते हैं, तो कहीं न कहीं रास्ता बन ही जाता है। ऊपर वाला भी सब देखता है कि भाई इंग्लिश में कहावत है, व्हेन द डिसाइपल इज़ रेडी, द मास्टर अपीयर्स। मतलब जब चेला तैयार होता है, तो गुरु सामने आ जाता है। बस कहीं न कहीं ऐसे ही हमारा भी कारवां चलता जा रहा है। तो आगे चलें, समझ में यही आ रहा था कि कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी जो है, ये बहुत सारी समस्याओं का हल है और इन 6 उद्देश्यों के लिए हमने टेक्नोलॉजी का रास्ता चुना और आपके सामने एक वेबसाइट का फ़ोटो है, आप कभी भी जाइए, आपको दिखाई देगा। इस वेबसाइट पे बहुत सारे फीचर्स हैं। तो आप मैट्रिमोनियल की सेवा तो बहुत से लोग यूज़ कर ही रहे हैं। आपके सामने ऊपर है मेंबर रजिस्ट्रेशन जो दिखाई दे रहा है। मेंबर रजिस्ट्रेशन जनगणना का काम करता है और मात्र 3 से 5 मिनट में आप समाज से जुड़ सकते हैं। जुड़ने का मतलब आप ये नहीं है कि आपको पैसे देने हैं या कुछ और जानकारी देनी है, आपकी बेसिक जानकारी लेनी होती है और इस जानकारी को जो है हम एक्सेल में लेकर इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि कहाँ अपने ग्रेजुएट्स कितने परसेंटेज हैं, कौन नौकरी में है, कौन बिजनेस में है, कौन से शहर से लोग हैं, क्या कर रहे हैं। ये जानकारी जो है आगे चलकर काम आती है। अभी भी जो 14 करोड़ की बात होती है और हमारे वेबसाइट पे करीब 10-11 हज़ार लोगों ने रजिस्टर किया। तो हाँ, हम पीछे हैं, धीमे चल रहे हैं। लेकिन ये इसको आगे अगर कारवां को बढ़ाना है, तो आप सभी लोगों का मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि लोगों को इस वेबसाइट के बारे में जानकारी दें और लोगों को जोड़ें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उतनी जानकारी होगी और हम अच्छे निर्णय ले सकेंगे, डिसीजन ले सकेंगे। एक चीज़ और, ये डेटा जो है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, ये किसी के साथ शेयर नहीं होता। इसके लिए जो लोग इस वेबसाइट पे काम करते हैं, बाकायदा उनसे एग्रीमेंट होता है कि आप ये जानकारी कॉन्फिडेंशियल है, ये जानकारी कहीं नहीं जाएगी।
तो इसकी गारंटी वॉलंटियर्स ग्रुप पर है कि कोई भी डेटा गलत तरीके से उसका उपयोग ना हो। इसमें आप देख सकते हैं निर्देशिका सेवाएं हैं, जहां बिजनेस व्यापारी अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, समाज की जितनी संस्थाएं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और व्यक्तिगत संस्थाएं भी इस पर जो है व्यक्तिगत पर्सनल डायरेक्टरी, जहां आप जो रजिस्टर करते हैं एज इंडिविजुअल, आप भी इस रजिस्टर में आते हैं। तो अपनी जानकारी जिस तरीके से आप देंगे, उस तरीके से आपको बहुत सारे नए नए आयाम मिलते जाएंगे, जहाँ समय समय पर आपको नए नए कार्यक्रमों की जानकारी मिलेगी। जैसे आप नीचे देख रहे हैं समाचार और कार्यक्रम, तो इसके मार्फत समाज में हो रहे नए नए कार्यक्रमों की जानकारी अपडेट की जाती है। आप कभी भी वेबसाइट पर आएंगे तो जानकारी मिलती रहेगी आपको। अब एक चीज़ और भी है, कभी कभार कोई सेक्शन जो है पूरी तरीके से हम उसको संभाल नहीं पाते। कारण ये है कि जिम्मेदारियां हम पर सभी पर हैं, और कोई ना कोई किसी न किसी को मैनेज करना पड़ता है। एक और अच्छी चीज़ है इसके ऊपर कॉज एंड चैरिटी, जो आप देख रहे हैं। समाज में बहुत से लोग हैं जिनको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है अचानक, और ऐसे हालात में लोग जो हैं कभी कभार घर तक बेचना पड़ जाता है, और इसके लिए एक सोशल या क्राउड फंडिंग वाला कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया। इसके तहत कोई भी कारण को स्टार्ट किया जाए, और कितने पैसों की ज़रूरत है, समाज के लोग आएँ और चंदे के तौर पर लोगों की मदद करें। अभी तक हमने जो चैरिटी जो भी चेक की है, लोगों तक शायद जानकारी नहीं पहुंची है इस पर। इसको हम बदल रहे हैं, इसको अपडेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेड हो रहा है, नई सिक्योरिटी फीचर के साथ नए पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट किया जा रहा है, और जल्द ही आप इस साल के अंत तक एक पूरा नया रूप देखेंगे। और सबसे आखिरी में जो है जॉब पोर्टल, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। और अगर आप तिली समाज युवा फाउंडेशन के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, तो आप एक 4 दिन पहले या हफ्ते भर के अंदर के अगर आप सारे पोस्ट को देखेंगे, उसमें आपको एक वीडियो मिलेगा, 1 मिनट का वीडियो, जो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो ये सारी सुविधाएं इन वेबसाइट पर दी गई है, ताकि लोग इसका इस्तेमाल करें और समाज का भला करें। ये सब तो था ही, इसके अलावा जो है हमारे बहुत सारे प्रावधान जो हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम के मार्फत चल रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है आप सबको बताकर कि हम नीट, जो 12वीं के बाद एमबीबीएस की तैयारी के लिए एक ही बहुत ही चैलेंजिंग एग्ज़ाम होता है, इसके लिए आज नए वॉलंटियर्स जुड़ रहे हैं ग्रुप में। करीब 1 महीने से ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और इस पर हमारी जिम्मेदारी बन रही है कि ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम की, इनको हम कैसे एक अस्थायी रूप से एक प्लेटफॉर्म दें, जहाँ बच्चे खुद की प्रोग्रेस चेक करें, टेस्ट लेते रहें, और दूसरे बच्चों को भी जोड़ते रहें। तो इसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट तरफ आपके अलग अलग क्षेत्रों से लोग जुड़े हैं, जहाँ जेनरिक मेडिकल ग्रुप है, टीचर्स ग्रुप है, वॉलंटियर्स ग्रुप है, समाज के लीडर्स का ग्रुप है। बीच में आप देख रहे हैं वर वधु परिचय, पूरे देश भर में हमारे वर वधु परिचय के ग्रुप चल रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे एक वॉलंटियर श्री कावेश जी, जिन्होंने सन 2016-17 में इसका गठन किया, और देश भर से बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़ा, और आज इस व्हाट्सएप के ग्रुप से रोज़ाना 2-4 नए प्रोफाइल्स आते ही रहते हैं, और साथ साथ लोगों के मन में एक उम्मीद हमेशा बनी रहती है कि कोई ना कोई प्रोफाइल जो है मिलते रहेंगे। आप अपने राइट तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे जॉब्स वाले ग्रुप, और मैं खुद भरसक कोशिश करता हूं कि रोज़ाना 5 से 10 नए जॉब्स जो मुझे कहीं से भी मिलते हैं, इनमें पोस्ट करूं। ये जॉब्स के ग्रुप भी करीब करीब 3-4 साल से चल रहे हैं। मेरे ख्याल से आज 10,000 या 20,000 के ऊपर आंकड़े हो चुके हैं। इतनी नौकरियां हमने सिर्फ ये जॉब्स के ग्रुप के साथ शेयर की है। आने वाले 6 महीनों में हो सकता है जॉब्स का पूरा लुक एंड फील चेंज हो, एक नए तरीके से इसको पेश किया जाएगा, और हम चाहेंगे कि समाज के जितने युवा हैं ये इसका लाभ उठाएं। तो हमने सोशल मीडिया के मार्फत भी लोगों को जोड़ने की भरसक कोशिश की है, और अब गए साल सन 2019 में हमने लॉन्च किया है तेली साहू समाज का मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप में अभी बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो अपडेट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा,
मैट्रिमोनियल का पोर्टल जो है वो अपग्रेड होगा, साथ साथ जॉब्स का पोर्टल अपग्रेड होगा और इसके साथ साथ ये मोबाइल ऐप भी अपग्रेड होगा। फिलहाल सभी जगह एक कार्यक्रम, एक चैलेंज तो हमेशा होती है, बात होती है समय और पैसों की। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को कैसे अपग्रेड करें और सबसे अच्छी सहूलियत आपको कैसे प्रदान करें। तो यही जद्दोजहद हमारी भी होती है कि समाज को सबसे बेहतर कैसे मिले, सबसे पहले कैसे मिले और लोग इस चीज़ को लेके आगे बढ़ें। हमें पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे ना लोगों से पैसे की उम्मीद है, ना हम मांगते हैं। हाँ, हम ज़रूर पैसे सर्विस के तौर पे लेते हैं, खास करके मैट्रिमोनियल पोर्टल पे। यहाँ लोगों को तनख्वाह देनी है और खर्चे भी हैं। तो आप एक छोटा-सा जो है समाज की ओर योगदान दे रहे हैं। उस तरीके से हम इसको देखते हैं। रही बात मोबाइल ऐप की, 2020 के अंत तक एक पूरे नए रूप में फिर से प्रस्तुत होगा आपके सामने। और हम जल्द ही लेके आ रहे हैं आपके सामने कुछ नई चीज़ें। नया एजुकेशन पोर्टल आ रहा है, जिसमें संतोष भाई ने बहुत पहले से तैयारी कर ली है ई बुक्स की और उनको अपलोड किया जाएगा वहाँ, जहाँ बच्चे सारे बुक्स न खरीदते हुए अपने मोबाइल से भी किताबें पढ़ सकेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की जाए, नीट की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है, उसके क्वेश्चन आंसर रेडी किए जा रहे हैं और बच्चे जो हैं जाकर ऑनलाइन टेस्ट खुद से लें और खुद के स्कोर चेक करें और जानें कि वो कहाँ हैं। और बात वहीं ख़त्म नहीं होती, उनको प्रोफेशनल गाइडेंस दी जाएगी। इन बच्चों को डॉक्टर्स खुद जो नीट सक्सेसफुली पास कर चुके हैं, हम IAS, IIT, IIMs ऐसे भी जो एंट्रेंसेस जो बहुत कठिन हैं, ऐसे भी बच्चों को हम जोड़ रहे हैं। अगर आपके नज़र में कोई हो तो बेहिचक उन्हें हमसे जोड़ें, उनका हम ग्रुप बनाएंगे और बाकायदा इसको आगे ले जाएंगे। जॉब्स पोर्टल नौकरियों के लिए, जहां अब तक जो हो रहा था वो एक तरफा था, जहां से आपको जानकारी दी जा रही थी नौकरियां कहाँ हैं। अब आपके बायोडाटा के साथ मैच होकर आपको कौन सा जॉब सूटेबल है उसकी जानकारी मिलेगी। साथ साथ इस साल एक बदलाव हम ये भी करेंगे कि जॉब्स के लिए नए नए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। हर 3 महीने में हम सोच रहे हैं कि कम से कम एक गाइडेंस, जॉब्स के रिलेटेड गाइडेंस का कार्यक्रम हो और वहाँ आप सभी अपने जान पहचान के बच्चे जो नौकरियाँ खोज रहे हैं उनको उन कार्यक्रमों में ले आएँ। हो सकता है लॉकडाउन में पता चला इंटरनेट की ताकत कितनी होती है, इंटरनेट के माफक एक कार्यक्रम चलाया जाए ताकि देश भर में अपने बच्चे जागरूक हों। जागरूक होने के साथ साथ अपने लिए वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों की जानकारी दी जाए। और सबसे आखिर में आप देख रहे हैं प्रोफेशनल सहायता सेंटर। अभी हाल ही में हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट राहुल राठौड़ जी, जो काफ़ी हौसला रखते हैं और वो चाह रहे हैं कि समाज में लोगों को कोई भी तरीके की लीगल एडवाइस की ज़रूरत हो तो वो उनके लिए तैयार हैं। उनसे जुड़ने को, उनको जो भी सहायता कर सकें वो कोशिश कर रहे हैं। तो जब ऐसे लोग हों साथ में तो मनोबल और बढ़ता है कुछ करने का। और साथ साथ पूरे देश भर में एक टीम बनाने की एक प्रयास चल रही है और हम चाह रहे हैं कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा फिर से कि आपके नज़र में, आपके जान पहचान में अगर कोई हो जो सहायता करने के लिए तैयार हो तो उनकी जानकारी हमारे साथ दें और ताकि हम इन लोगों को समाज से जोड़ सकें और लोगों का भला हो। तो हमारा एक जज्बा है, एक जुनून है और ये एक छोटा सा वीडियो जो दर्शाता है कि कैसे हम लोगों की मदद करना चाह रहे हैं।
मेरे ख्याल से बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जिन लोगों ने तेली समाज का एंथम या हमारे समाज का जो गीत सुना हो, उसमें हमारे जो लेखक हैं, गीतकार हैं, हमारे प्यारे धीरज भाई, उन्होंने बहुत ही प्यारे शब्दों का उपयोग किया है, जिसमें कहा है, एक एक सब एक एक कर जुड़ना है, प्रगति पथ पर मुड़ना है, धन निर्धन सा कोई नहीं, जय जय तेली जपना है। और जब उन्होंने इन शब्दों को लिखा था, तो हमारे में बहुत से लोग ऐसे थे कि भाई एकदम सही दर्शाता है हमारे जुनून को। और ये जो आपने छोटा सा वीडियो देखा, ये वही जुनून है, जहाँ अगर समाज में कोई भी आज किसी भी तरीके के पीड़ा या तकलीफ में हो, तब सब मिलकर उसका कैसे साथ दें, बस यही प्रयास हम भी कर रहे हैं। और यही प्रयास जो है पिछले 6 वर्षों से आज करीब करीब 15,000 से ज़्यादा हमने जॉब नौकरियों रिलेटेड इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे दी है। करीब 4,500 से ज़्यादा लोग मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर जुड़कर, मेरे अंदाज से कम 250 से 300 शादियां हमारे वेबसाइट से हुई हैं। हमने जो करियर गाइडेंस के प्रोग्राम किए हैं, इसमें करीब 6,500 से ज़्यादा बच्चों ने आज तक भाग लिया है। और हमारे मेडिकल कैंप जो हुए हैं, इनमें करीब 8,500 लोगों ने इसका फ़ायदा लिया। इसमें मेरे खुद के घर परिवार के लोगों ने भी फ़ायदा लिया है। और सबसे बढ़िया चीज़ ऐसी होती है इन कैंप्स में कि मेरे जानकारी में ऐसे भी लोग निकले जिन्हें पता ही नहीं था कि उनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है। और जब उनको वो जानकारी मिली तो वो खुद दंग रह गए। बाहर से बाद में चेक करने के बाद उनको ये कंफर्म हो गया कि हाँ, आपकी ये समस्या है और इस पे आपको तुरंत इलाज करना होगा। आज वो लोग जब मिलते हैं तो ज़रूर हमको बधाई देते हैं, कहते हैं कि आप लोगों के कार्यक्रम के चलते पता तो चला कि यार कहाँ हम में कमियां हैं। और इसीलिए जब आशीर्वाद लोगों का मिलता है तो हौसला और बुलंद हो जाता है, मन करता है कि और भी करें, बहुत कुछ करें। उतना नहीं, मन करता है कि जितने लोग हैं सब जुड़ें और साथ मिलके कुछ करें। यही होती है शक्ति लोगों के प्यार की। हम शांत नहीं बैठते। ये ग्रुप में हमारे कुछ ऐसे सदस्य हैं जो हमेशा कुछ न कुछ करने के प्रयास में रहते हैं। पूरे लॉकडाउन में करीब करीब इन 5.5 महीनों में, या 5 महीनों की बात करें तो 100 से ज़्यादा तो वेबिनार्स हो चुके हैं। रोज़ाना कोई ना कोई आया है, कोई वकील है, कोई सीए है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, तो कोई स्पिरिचुअल हीलर है। सभी लोग आए हैं। लोगों ने इस लॉकडाउन में बहुत सारी जानकारियाँ लोगों के समक्ष रखी। लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, लोगों का मन भटकाने के लिए। लॉकडाउन जो था, पहले कुछ दिनों तो लोगों को ठीक लगा, बट कुछ दिनों के बाद जो है लोग चिंतित होने लगे, बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए। तो हमने भरसक कोशिश की कि लोग इस लॉकडाउन में अपने आप को अकेला ना महसूस करें, समाज के लोग उनके साथ। कुछ वॉलंटियर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने घर को छोड़कर लोगों की मदद करना ही मुनासिब समझा और दिन रात परिश्रम किया उन लोगों ने। मौसम पूरा गर्मी का था और देश भर में ऐसे वॉलंटियर्स थे जो जा जाकर लोगों को मदद कर रहे थे। मेरे पास तो आंकड़े बहुत छोटे हैं जो मेरी जानकारी में है, और मैं माफ़ी चाहूँगा अगर ये आंकड़े कम दर्शाते हैं। 10,000 का आंकड़ा तो बहुत छोटा दिखता है, मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से तो ये लाखों के ऊपर होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पे बहुत से लोग जिनको मैं जानता हूँ नौकरियों की तलाश में थे, बहुत से लोगों की नौकरियां छूट गई, और इसके लिए हमने क्या किया, हमारे ग्रुप के 2-3 सदस्यों ने वेबसाइट पर, जॉब साइट पर जा जाकर नौकरियां ढूंढी और रोज़ाना कम से कम 25 से 30 नौकरियां जहां से भी मिल रही हैं उसको पोस्ट किया। लोगों को ये बताने की कोशिश की कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है या नौकरी छूट गई है, हताश ना हो, निराश ना हो, आप डटे रहें, हम आपके साथ डटे हैं। और यही चीज़ का नतीजा था कि करीब मेरे नज़र में दर्जनों लोगों को नौकरी मिली है, खुश हैं लोग, और बेहतर नौकरियां भी मिली। तो जो लोग ये सोच के बैठे थे कि भाई अब लॉकडाउन है, अब शायद 2020 साल में नौकरी ना मिले, तो ना, हमने उसको ऐसा होने नहीं दिया। लोगों ने साथ दिया, हमने बढ़ चढ़कर सेवा की, और इसी का नतीजा है कि समाज के लोगों का भला हुआ।
उनका भला यानी मेरा भला, हमारा भला, हमारे परिवार का भला। याद रहे, समाज में कोई पराया नहीं होता, किसी का भी भला हो अपना ही है। तो बहुत खुशी होती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फिर से उन सभी कोरोना वॉरियर्स का, जिन्होंने अपनी परवाह न करते हुए देश के लिए, लोगों के लिए बहुत कुछ किया। साथ-साथ बीच में खबरें जो आई, मैं आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने देश के सारे सैनिकों, आर्म्ड फोर्सेस को भी धन्यवाद देना चाहूँगा तिली समाज युवा फाउंडेशन की ओर से, कि उन्होंने जो देश के लिए किया, जो रक्षा की, अपनी जान तक गँवा बैठे लोग, और उनके वजह से हम आज सुरक्षित हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है लॉकडाउन में, जहाँ लोग निराश होकर बैठे हैं और ऐसी जब खबरें आती हैं तो लोग और ज़्यादा हताश होते हैं। पर अब तो बहुत अपने आप को हम लोग खुशनसीब समझते हैं कि ऐसे नेता हैं हमारे पास, ऐसे लोग हैं हमारे पास जो लोगों को आगे ले जा रहे हैं। तो हम भी आगे बढ़ते हैं। समाज सेवा जो है, ये कोई तेज दौड़ नहीं है। ये चीज़ मैं अपने वॉलंटियर्स को हमेशा समझाता आ रहा हूँ कि ये एक चीज़ फर्राटा दौड़ जिसे कहते हैं, जहाँ आप 10 सेकंड 20 सेकंड में आप रेस जीतने की सोचते हैं। ये एक लंबी दौड़ है, ये सालों साल चलती है। इसमें आप 2-4 साल की तो बात करते ही नहीं हैं, आप दशकों की बात करते हैं, आप जनरेशन या पीढ़ी की बात करते हैं। और यही देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर, कोई ये छोटी दौड़ नहीं है। ये लंबी दौड़ है जहाँ स्टेमिना की ज़रूरत होती है, जहाँ मानसिक तौर से आपको टफ रहना पड़ता है। आपको अपने अपने आप पर संयम भी रखना होता है, और बहुत सी बार बहुत देर दौड़ने के बाद भी आपको पता नहीं चलता कि आप कितनी दूरी तय कर चुके हैं, और ऐसे में निराशा कभी कभार हाथ लगती है। सबसे खासियत इसके अंदर ये है कि आप इसमें अपने आप के साथ, आपका प्रतिद्वंदी आप ही हो, और अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका जो प्रतिस्पर्धक है वो आपके सामने भी शायद नहीं होता, और कोई स्पर्धा नहीं है। ये एक जुनून है जो आपको 30 साल 40 साल बाद उसका रिजल्ट मिलता है, और तब आपको लगता है हाँ यार, कुछ तो किया है। और इसका फल जो है, ये ऐसा पेड़ आप लगाते हो जिसका फल जो है आपकी अगली पीढ़ी को या उसकी अगली पीढ़ी को मिलता है, या सालों साल आपकी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, शायद आपको ना मिलेगा। ये वो आम का पेड़ है। तो ऐसे में समाज में शिष्टाचार और सकारात्मक विचार की जो है सख्त जरूरत पड़ती है। ये आसान नहीं है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत मुश्किल होता है, साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रखना उतना ही मुश्किल है। तो हम लोग ने भी प्रेरणा ली है कुछ ऐसे लोगों से, जैसे आपके सामने एक बहुत ही मशहूर हमारे देश के रह चुके राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और ये आज से करीब 200 साल पहले की बात है। और हमारे देश में बहुत सारे ऐसी कुछ रीति रिवाज हैं जो आज भी हमें पिछड़ा कर देती हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो देश को आगे लाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। ये देश के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी प्रयास किया। सबसे पहले आपके सामने है रानडे जी, जिन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया। गांधी जी, अंबेडकर जी, होमी बाबा जी, विक्रम साराभाई, जे.आर.डी. टाटा, आपके सामने अब्दुल कलाम जी, और कुरियन जी, जिन्होंने देश में दूध की गंगा बहा दी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आधुनिक भारत के निर्माणकार हैं, शिल्पकार हैं, और इनसे हम प्रेरणा लेते हैं कि ऐसे बहुत से रिवाजें हैं जिनको बदलनी भी होंगी, और बहुत सी नई चीज़ें भी हमको लानी होगी। और जब हम निकलते हैं इन विषयों पे चर्चा करने के लिए, बहुत सी बार लोग डपट देते हैं, धुतकार भी देते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये रीति चली आई है, इसको चलाना है। पर अगर बदलाव लाना है तो कभी कभार आपको चैलेंज करना पड़ता है इन रीतियों को। उतना आसान नहीं होता, पर हाँ, प्रयास हमारा जारी है। और जब समाज से हमको प्रोत्साहन मिलता है, जब लोग साथ देते हैं, तब मन करता है कि हाँ, इसको और अच्छे से किया जा सकता है। और यही निरंतर प्रयास, एक और उदाहरण आपके सामने, एक छोटा सा वीडियो है, मैं चाहूँगा आप इसको देखें।
साल लगे इन सपनों को पूरा करने में, और जब सपने पूरे होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह हमने भी अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है। सन 2024-25 तक हम चाहेंगे कि समाज में जितने ज़्यादा और ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल्स हम तैयार करें, प्रोफेशनल्स यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके लॉयर्स, वकील, डॉक्टर्स, और जितनी ज़्यादा तादाद हो उतना बेहतर। और आंकड़े अभी भी सभी अनुमानित हैं, पर अगर 5% भी अपने समाज के लोग इन कार्यों में आ जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक श्रेष्ठ समाज बनने से। और साथ साथ हम चाहेंगे कि बच्चों के लिए नौकरी और बिजनेस व्यापार में भी कोई ना कोई रास्ता बने। सरकार बहुत सारे नए आयाम दे रही है और इस सभी चीज़ों का लाभ उठाया जाए। मैं खुद, मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैं खुद अभी भी बहुत सारी जानकारी के लिए तरस रहा हूँ और लोग मिलते जा रहे हैं, जानकारी मिलती जा रही है, और जैसे जैसे जानकारी मिलती है हौसला बढ़ता है कि हाँ ये और बेहतर कर सकते हैं, इसको नए तरीके से कर सकते हैं। आज ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब जो है मेडिकल फैसिलिटी, जो आयुष्मान भारत और दूसरे बहुत सारे जो आयाम हैं वो सभी के लिए अब लागू होंगे। तो हम चाहेंगे कि अपने लोगों तक ये जानकारी मिले, लोगों को उसके लिए क्या क्या, कौन सी चीज़ों की तैयारी करनी होती है, कैसे वो उन सहूलियतों का वो फ़ायदा ले पाएँ, लाभ ले पाएँ, और साथ साथ कैसे अपनी सेहत और स्वास्थ्य को भी तंदुरुस्त रखें। वॉलंटियर्स ग्रुप में ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो नियमित तौर से लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ऐसी संस्थाओं के साथ भी काम करते हैं और लोगों तक अपनी सेवाओं को पहुंचाते हैं। तो अगर आपके यहाँ कोई कार्यक्रम लग रहा है कि हाँ यहाँ हमको स्वास्थ्य का कार्यक्रम करना चाहिए, बेहिचक हमसे आप कांटेक्ट कीजिए और पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक हम पहुँचें, आपके गांव, आपके शहर, आपके ज़िले में जो हो सके करें। और हाँ, इंटरनेट का जब माध्यम देख ही लिया आपने, ये लॉकडाउन में तो बहुत से लोगों ने देख लिया, और इसी को आगे बढ़ाना चाहेंगे हम, जहाँ शादियों का कार्यक्रम हो, चाहे परिचय सम्मेलन हो, चाहे सामूहिक विवाह हो, या इंटरेक्शन भी हो, जितना हम ऑनलाइन सेवाओं का फ़ायदा लेकर लोगों का समय, पैसा बचे उतना बेहतर हो। शादियाँ तो ऑफ कोर्स होगा ही, उसके लिए तो मंडप लगेगा ही, पर हाँ परिचय सम्मेलन तो हो ही सकते हैं और लोगों के रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर हो ही सकते हैं। और आपके पास लोग हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, 10 मिनट लगता है सिर्फ रजिस्टर करने में। तो और कौन से बदलाव? हाँ जी, एक एक से जुड़ना है, सबको प्रगति पथ पर मुड़ना है, तो हाँ एक दूसरे को जोड़ें। दूसरी चीज़, कमियां सभी में हैं, मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, पर हाँ बुराई करने से कमियां ख़त्म नहीं हो जाती है, बढ़ने लगती हैं, और छोटी सी कमी भी पहाड़ की तरह लगने लगती है। अगर इन चीज़ों से बचें, बुराई करने से बचें, तो बेहतर होगा। समाज में एक बड़ी कमी है ये, और बहुत आसान होता है कमियां निकालना, पर उतना ही कठिन होता है उनको पूरा करने में। तो हड़बड़ी ना करें कोई भी चीज़ का आकलन करने में और तुरंत उस पे ठप्पा लगाने में। हाँ, अगर आप बार-बार किसी चीज़ को कह रहे हैं और लोग उस पे काम नहीं कर रहे हैं तो बात अलग है, पर मौका ज़रूर दें लोगों को। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं और अपना देश युवाओं का देश है। एकदम सही कहा, पर युवाओं को एक रास्ता देना होगा आपको, उनको प्रोत्साहन देना होगा। और प्रोत्साहन जो आप देते हैं, तो उसमें कोई काट कसर मत छोड़िएगा। तन मन तो दीजिएगा, अगर धन की ज़रूरत पड़े तो पीछे मत हटिएगा। हम वॉलंटियर्स भी हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि धन बीच में ना आवे, पर हाँ कभी-कभार आपकी मदद की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। पर हाँ, अब इतना तो है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपना समाज खुलकर माँगेंगे, हक से माँगेंगे, ज़िद से माँगेंगे, एक बच्चे की तरह माँगेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आपको भी पीछे नहीं हटना है। बस, तो इसी तरीके से आत्मनिर्भर बनेगा समाज। समाज में जब हमारे पास वेबसाइट पर आप देख रहे हैं कि बिज़नेस डायरेक्टरी है और इंडिविजुअल डायरेक्टरी है, लोग एक दूसरे के साथ बिज़नेस कैसे करें,
लोग एक दूसरे को कैसे जोड़ें, और पढ़ाई लिखाई शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ करना ही चाह रहे हैं, और लगे हाथ नारियों के लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है ले चलकर आगे बढ़ाएगा और देश को बनाएगा आत्मनिर्भर, समाज बनेगा आत्मनिर्भर। और पूरी कोशिश है तेली समाज युवा फाउंडेशन की कि सभी को आत्मनिर्भर बना के छोड़ेंगे। इतनी सी तो जिंदगी है यार, अब नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे। याद रहे, समाज बढ़ेगा तो ही देश बदलेगा। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने समाज का ये जो गान है ये आप सभी खड़े हो जाएं और आपके सामने स्क्रीन पर आप पढ़ सकेंगे इन शब्दों को। धीरज जी, बहुत अच्छा लिखा है आपने, और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि समाज गान के लिए खड़े हो जाएं। मेरे साथ गाना है आप सभी को। तेरी है हम में है दम, बाधाए कोई डरते नहीं हम। तेरी है हम में है दम, बाधाए कोई डरते नहीं हम। बढ़ा कदम हम साथ में है, मिलकर आगे जाएंगे। नई चेतना नई उमंग में नया समाज बनाएंगे। समझौते का खेला रे, भाईचारे का मेला रे, परिवर्तन की बेला में तेली नहीं अकेला रे। तेली है हम में है दम, बाधाए कोई डरते नहीं हम। तेली है हम में है दम, बाधाए कोई डरते नहीं हम। दार्शनिक महापुरुषों का अब सम्मान बढ़ाना है। शिक्षा साहस समिति में नया दर्शन अपनाना है। एक एक से जुड़ना है, प्रगति पथ पर मुड़ना है। धन निर्धन सा कोई नहीं, जय जय तेली जपना है। तेली है हम में है दम, बाधाए कोई डरते नहीं हम। तेली है हम में है दम, बाधाए कोई डरते नहीं हम। रीति रिवाज के फंदों ने घूंघट में है जकड़ा रे। नई नीतियाँ दृष्टिकोण में अब तो वक्त बदलना है। उद्यमी व्यापारी है नवयुग की तैयारी में। जीवन अपना झोंक रहे हम अपनों की खुशहाली में। तेली है हम में है दम, बाधाए कोई डरते नहीं हम। तेली है हम में है दम, बाधाए कोई डरते नहीं हम। तेली है हम में है दम, तेली है हम में है दम। तो इसी के साथ दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों सुनने का, और उम्मीद है जल्दी आप सबसे फिर मुलाकात होगी और जिंदगी सबकी आसान होगी। याद रहे, आत्मनिर्भर बनना है, सबको बनाना है, साथ देना है, साथ लेकर चलना है। तो सभी का धन्यवाद, और एक साथ मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की जय। धन्यवाद।